प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का जो प्रवचन है भागवत से लिया जाएगा। कहा है कि प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्ध हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ में से प्रकट हुए थे। कहता प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्व व्यापकता को सिद्ध के हेतु नरसिंह स्वामी खंभा में से भी प्रकट हुए थे। भगवान जो है खंभे में से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। सभी क्या जानते हैं? ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी ईश्वर सब जगह है। ईश्वर यदि खंभा में है तो सब जगह है। ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को ही होता है। ईश्वर सब जगह है, इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को ही होता है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करे, यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करे तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सब जगह है, ऐसा अनुभव लोग करे तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। घर में भी ईश्वर है, जब खंबे में ईश्वर है, दीवार में ईश्वर है, हम में ईश्वर है, उसमें ईश्वर है, तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। कहता घर में कोई झगड़ा ही नहीं होने पाएगा। यदि सब आप में भी ईश्वर है, हमरे में भी ईश्वर है, तो झगड़ा करेंगे तो किसे करेंगे? अगर हम में और आप में ईश्वर है, हम आप पर लड़ेंगे तो भगवान से लड़ रहे हैं ना, है? तो घर में ऐसा कोई अगर जान ले कि सब में ईश्वर है तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। उसके बाद वो घर में झगड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं होने पाएगा। उस घर से पाप का नाम मिट जाएगा। उस घर में पाप रह ही नहीं सकता है। जिस घर में जान जाएगा सब व्यक्ति कि सब में भगवान है, वो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। और वो घर में कभी लड़ाई नहीं होगा। वो घर से पाप सब दिन के लिए मिट जाएगा। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में माखन दिखता नहीं है, दूध में माखन दिखता नहीं है, फिर भी उसके अणु परमाणु में वह समाया हुआ है। नहीं दिखता है, फिर भी उसमें समाया हुआ है। इसी तरह भगवान नहीं दिखता है, इससे क्या है? लेकिन भगवान सब में समाया हुआ है। यदि दूध में माखन नहीं दिखता है, फिर भी दूध में माखन समाया हुआ है। उसी तरह भगवान नहीं दिखते, लेकिन भगवान सब में समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं। कहता उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर का अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान है, उनका कहीं भी अभाव नहीं है। अतः वे क्या है? सर्वव्यापी है। और ईश्वर सब जगह है। ईश्वर का अभाव कहीं नहीं है। ठीक है। कहता है जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, उसके जीवन में दिव्यता आती है। जो ईश्वर का सर्वत्र विराजमान समझता है कि ईश्वर सब जगह है, जो ऐसा समझता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को निहारो, सब में ईश्वर के निहारो। लेकिन प्रथम किसको निहारो? बता सकते हैं क्या? प्रथम में किसको निहारो? मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव। पहले माता में देवी तुल्य समझो,
पहले माता में देवी तुल्य समझो, फिर पितृदेवो भव, फिर पिता में देवता तुल्य समझो, फिर पिता में देवता तुल्य समझो, और अंत में परस्पर देवो भव, अंत में परस्पर देवो भव। माने ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो, माने सब में ईश्वर का दर्शन करो। अगर ऐसा व्यक्ति है, अगर ऐसा शिष्य है, ऐसा कहीं श्रोता जो है, भागवत का श्रोता जो ऐसा है, उसको घर ही वैकुंठ बन जाएगा। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रवचन को जीवन में उतारो, प्रवचन को जीवन में उतारो, तब काम बनने वाला है। ठीक है, अगर समझ लिया कि भगवान जो है कि सब में है, तुम लड़ाई किसे करेंगे, झगड़ा किसे करेंगे? ऐसे जो शिष्य हैं वो उनका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। सब में ईश्वर है, सब ईश्वर पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं, एक लोग जो है एक दूसरे से मिलने पर राम राम, इसका मतलब क्या था? इसका अर्थ यही है कि मुझ में और तुझ में राम, मुझ में और तुझ में राम निहित है। ठीक है, मुझ में राम और तुझ में भी राम। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे, प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। बात समझ में आ रही ना? विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। अब वर को नारायण है, वर नारायण है और वधू लक्ष्मी। यदि लोग यह सोचे कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा, तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। सब में ईश्वर का अनुभव करने में लाभ ही लाभ है। अगर आपकी भावना हो कि जितने भी व्यक्ति हमारे घर हैं, अगर सब में ईश्वर का अनुभव करे तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। अरे हमारे भारत में मनुष्य का क्या, पशु को भी पूजा की जाती है। भैरवनाथ, क्या भैरवनाथ की पूजा होती है ना, तो क्या है? संसार में हमारे भारत में तो जानवर की भी पूजा होती है ना? इसलिए सब में ईश्वर का अनुभव करने में लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासनाओं से रहित हो जाएगा। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु है तो नहीं कि जो एक स्थान में है रह सके, ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि ईश्वर उसी में रहेगा, ऐसा कोई स्थान नहीं है। वे तो सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को केवल जानने मात्र से विशेष लाभ नहीं होगा, उसका अनुभव भी करना चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। ईश्वर को व्यवहार में लाना चाहिए। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। सभी में भागवत भाव रखो, सभी में भागवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। सभी में भागवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं, कहता है किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र व्यापक है। वो एक जगह नहीं है, सर्वत्र हैं। केवल मूर्ति में है ऐसा नहीं, सर्वत्र हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता था या करता है, कर सकता है, उसी का जीवन धन्य है। ठीक है।
ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता या कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। ईश्वर हर जगह है। लोग ऐसा अनुभव करे तो वो पाप नहीं करेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, वो चुगली नहीं करेगा। किससे करेगा? वो जानेगा सब ईश्वर ही ईश्वर है। वो लड़ाई झगड़ा चुगली नहीं करेगा तो उसका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए तुम प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। कहता है शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार अगर आपका शुद्ध है तो भक्ति आपका हो गया। अगर व्यवहार गलत है तो कितनों भक्ति कीजिएगा, आपका भक्ति शुद्ध नहीं होगा, आपका भक्ति कबूल नहीं होगा मालिक के पास। इसलिए शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। कितनों भक्ति कीजिए, अगर व्यवहार खराब है तो भक्ति का कोई मोल नहीं। ठीक है, बस समझ में आ रहा ना? शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दम है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसके व्यवहार में दम है, अभिमान है, कि हम ये कर रहे हैं, उसमें अभिमान है, उसको दम है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद ही नहीं पा सकता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वो भक्ति का आनंद पा नहीं सकता है। ईश्वर सर्वव्यापकता का अनुभव के बिना व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकती। कहता हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुर जी देखते हैं। हमेशा यही सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा व्यवहार, हमारा प्रत्येक व्यवहार, एक नहीं, हमारे प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश ना हो। कोई भी व्यवहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश ना हो। व्यवसाय, कारोबार कोई अपराध नहीं है। व्यवसाय करना, कारोबार करना कोई अपराध नहीं है। कहता सेना भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों को सिर से तो मैल का बोझ उतारता हूँ। क्या सोचा? मैं तो सिर का मैल का बोझ उतारता हूँ, किंतु अपनी ही बुद्धि की मलिनता में अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में से ज्ञान पाया है। क्या समझे? कई महापुरुष अपने व्यवसाय करते करते ज्ञान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत है जिनमें यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वेश्यादि के घर सत्संग के हेतु जाते थे। कहता जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ। क्या हुआ? महाज्ञानी जलाली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी हुआ। जब ऋषि महात्मा को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो क्या हुआ? आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वेश्य से जाकर मिलो। तुम तुलाधार वेश्य से जाकर मिलो। ऋषि वहां गए। बातों ही बातों में उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भी ज्ञानी हैं। वे भी ज्ञानी। तो उन्होंने तुलाधार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया है। तुलाधार ने कहा कि वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय से ही मिला है। व्यवसाय में ही ज्ञान मिला है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। मेरा व्यवसाय जो करते हैं धंधा, वही मेरा गुरु है। श्रम के अनुपात से ही लाभ लेता हूँ। जितना श्रम करता हूँ उन्हीं के अनुसार ही लाभ लेता हूँ। तुला की डंडी की भांति मैंने अपने मन बुद्धि को
सरल और समान बना लिया है। खुला की बात है। वैश्य लाभ ना कमाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करेगा? नफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु अयोग्य नफा लेना गुनाह है। सीमा से बाहर नफा लेना गुनाह है। वाणिज्य भी भक्ति है, ऐसा मत सोचो। भक्ति केवल मंदिर में ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर से अभिव्यक्त रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत हो। ईश्वर से कभी अलग मत हो। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि यदि मनुष्य में ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे, ये सुखदेव जी सावधान करते हैं कि यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति ही है। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर मनुष्य आपके पास आता है तो ईश्वर का दर्शन करके ही व्यापार करें, वो व्यापार भी भक्ति बन जाएगी। कहता योग्य लाभ कमाना है, वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो यह भूल जाता है इस ग्राहक में भी भगवान है, और इस प्रकार किया गया वह अयोग्य व्यापार में पापमय हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हैं। 5 का माल 25 में देते हैं, और देते हुए भी कहते हैं यह मूल कीमत में भी बेच रहा हूँ। ऐसा कभी ना करें। भागवत कथा मन को सावधान करने के लिए ही है। भागवत कथा क्या है? मन को कहता तुम सावधान हो जाओ, शरीर को नहीं। भागवत कथा जो सुन रहे हैं वो मन को कहता है तुम सावधान हो जाओ। भागवत कथा मन को सावधान करने के लिए है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी हैं। प्रभु सब जगह है, सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं। मैं जो कुछ करते हैं वो भगवान देखते हैं, और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है। मनुष्य का जो शरीर से पाप करता है वो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? जो मन से जो पाप करता है वो परमात्मा ही देख सकता है। मानसिक पाप से सबसे बुरा है। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप ना करना बड़ा पुण्य है। बिल्कुल पाप ना करना बड़ा पुण्य है। बिल्कुल पाप ना करना ये बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश में नहीं स्तंभ में से प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान जो है, प्रहलाद जो मारने के लिए जा रहे थे, प्रहलाद को मारने के लिए तो आकाश में से भगवान नहीं आए थे, वो खंभा में से प्रकट हो गए थे। इसलिए कहता है नरसिंह भगवान आकाश में नहीं स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इसमें भी ईश्वर का भावना ही करनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। एक महात्मा था, उसको 2 शिष्य थे। वे दोनों पढ़े लिखे थे। ये दोनों पढ़े लिखे थे, कथा भी करते थे। दोनों शिष्य कथाकार थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई, जब महात्मा ने सोचा कि अब शरीर छोड़ने वाला है, जब मृत्यु निकट आई
तो उन्हें गद्दी के लिए दोनों शिष्य बीच में झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा का जो गद्दी था वो सोच रहा था हम बैठेंगे, नहीं सोच रहा था हम बैठेंगे। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि बारिश किससे बनाया जाए, किससे बनाया जाए इसका। ये अब ये दोनों झगड़ा कर रहा है। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाए। महात्मा ने 2 फल मंगवाए, दोनों को एक एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहां तुम्हें देखने वाला कोई भी ना हो। दोनों को एक एक फल दे दिया महात्मा ने, दोनों शिष्य को, और क्या कहा, इसको ऐसे स्थान पर खाना कि जहां कोई देखने वाला नहीं हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि कमरा बंद करके खा लो, क्योंकि वहां मुझे कौन देखने वाला है, और उसने कमरा बंद करके खा लिया। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता फिरा, किंतु उसे तो एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां कोई ना हो। ठीक है, वह जहां भी गया वहीं पर उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है। वेद में, भागवत में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है, प्रभु सब जगह है, विश्वस्तमुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह ज्ञान आत्मसात भी किया गया था। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया था। गुरुजी ने उसे दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया, दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, कथा कहना आसान है, प्रवचन करना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर व्यवहार करना कठिन है। बात समझ में आ रहा है? कथा करना आसान है, कथा करना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा जानकर, ऐसा समझकर व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे, प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर निहारते थे। कि सभी में प्रहलाद जो है ऐसे निष्ठावान थे कि सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभी में उसी तत्व को देखे वही ज्ञानी है। ज्ञानी एक में अनेक का लय करता है, तुम भी उसी तरह एक में अनेक का लय करो। यह वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो, अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखता है। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता को राम की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी राम का दर्शन किए, उसमें भी राम का दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे हुए हैं। बात समझ में आ रही ना कि एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति है, अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक के देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो, बात जरा ध्यान से सुनिए कि शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो शरीर की कीमत ही क्या है। ज्ञानी ब्रह्मा रंग रूप नहीं देखते हैं, किंतु ब्रह्मा रूप रंग की सुंदरता के कारणभूत ईश्वर का ही चिंतन करते हैं